नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीते 48 घंटों से हो रही बारिश ने शहर में जलप्लावन के हालात निर्मित किए। कई कॉलोनियों में बाढ़ जैसे हालात निर्मित हुए। सड़कों, गली मोहल्लों से लेकर लोगों के घरों में बारिश का पानी भरने से मचा हाहाकार। जिले में बीते 2 दिनों में 10 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज हुई। मां नर्मदा का जलस्तर बढ़ा। ग्वारीघाट सहित अन्य नर्मदा घाटों पर जलस्तर में हुई वृद्धि। और बारिश ने बढ़ाई एमएलबी स्कूल के विद्यार्थियों और शिक्षकों की परेशानी। स्कूल परिसर में भरा पानी। स्कूल में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से बिगड़े हालात। जिले में बीते मंगलवार की शाम से बारिश का दौर जारी है। ऐसे में मां नर्मदा का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। नर्मदा तट ग्वारीघाट सहित सभी नर्मदा घाटों पर जलस्तर में वृद्धि हुई है। मां नर्मदा तट ग्वारीघाट में नर्मदा का जलस्तर नाग मंदिर के आसपास पहुंच गया है, जिसके चलते नर्मदा के घाट और आसपास स्थित मंदिर डूब गए हैं। जिले में मंगलवार की शाम से बारिश का क्रम जारी है। ऐसे में 10 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। बारिश के चलते नर्मदा नदी भी उफान पर है। नर्मदा तट ग्वारीघाट सहित आसपास के घाटों में जल स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है, जिसके कारण मंदिर और घाट डूब गए हैं। ग्वारीघाट में नाग मंदिर के आसपास नर्मदा का जल पहुंच गया है, जिसके कारण दर्शनार्थी ऊपर से ही मां नर्मदा के दर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, घाट के ऊपर पूजा पाठ करने वाले पुजारी और आसपास पूजन सामग्री की दुकान लगाने वाले लोग भी घाट से ऊपर की ओर आ गए हैं। लगातार 2 दिन से बारिश होने के कारण नर्मदा जी के ऊपर जलग्रहण क्षेत्र जैसे गौर नदी है, टेमर नदी है, उसके आसपास तेज बारिश होने के कारण मां नर्मदा का जलस्तर काफ़ी बढ़ चुका है, जो कि नाग मंदिर का जो मुख्य द्वार है उसके लगभग आधी सीढ़ी डूब चुकी हैं और नर्मदा जी का जल निरंतर भी बढ़ ही रहा है। और इसके कारण हमारे यहाँ के सारे तीर्थ पुरोहितों के, यहाँ के दुकानदारों के सारे तख्त ऊपर रोड पर आ गए हैं। पर एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे है कि प्रशासन के तौर पे यहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था है बाढ़ के दौरान, बारिश के दौरान होनी चाहिए, वो पूर्ण रूप से नदारद है। ना यहाँ कोई पुलिस का जवान मिलेगा, ना कोई होमगार्ड का सैनिक है, ना कोई प्रशासनिक अमला मिलेगा। लोग स्वयं से ही अपने संसाधनों से, साधनों से अपनी व्यवस्था के अनुसार अपना जल ग्रहण क्षेत्र से ऊपर अपना सामान रख रहे हैं। जल स्तर तो माँ के द्वार में बढ़ता ही जा रहा है और जिस तरह का पानी गिरा है उससे ये एहसास होता है कि पानी बढ़ने ही वाला है, रुकने की कोई उम्मीद नहीं है। श्रद्धालुओं से विशेषकर अनुरोध है, स्नान दर्शन करते वक्त अपने आप का ध्यान रखें। पानी बढ़ रहा है, किसी प्रकार की किसी को कोई परेशानी ना हो। माँ नर्मदा मैया सबका भला करे। नर्मदा के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण दर्शन करने आने वाले लोगों को सतर्क और सावधानी बरतने की समझाइश प्रशासन द्वारा दी गई है। बीते 2 दिनों से मानसून मेहरबान है। ऐसे में लगातार हो रही बारिश से शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। बारिश का पानी सड़कों, गली मोहल्लों से लेकर घरों तक घुस गया। जलप्लावन से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। विजयनगर इलाके की साकेत नगर कॉलोनी में बारिश का पानी सड़क और लोगों के घरों में भर गया। लोगों की माने तो पिछले 4 माह से सड़क भी खुदी हुई है, जिससे लोग परेशान हैं। जिले में मंगलवार की शाम से बारिश का क्रम जारी है। ऐसे में शहर के अलग अलग इलाकों में जल भराव हो गया है। सड़कों, गली मोहल्लों, यहां तक कि लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित है। विजयनगर क्षेत्र की साकेत नगर कॉलोनी में बारिश की वजह से लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। बारिश के कारण नाली का गंदा पानी सड़कों और लोगों के घरों में भर गया, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय लोगों की माने तो बीते 4 माह से रोड को खोद दिया गया है, जिससे बारिश में हाल और भी बेहाल हो गई। हम जो जनता इधर परेशान हो रही है, कम से कम 4 महीने हो गए हैं। पूरी रोड खोद के डाल दी, आदमी के जो रैंप बने हैं वो पूरे खोद के डाल दिए और पूरी पड़ी है रोड। 4 महीने से कोई देखने वाला प्रतिनिधि नहीं है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे सांसद हो, विधायक हो, पार्षद हो, कोई भी नहीं आ रहा भैया कि थोड़ा सा भी 1 मिलीमीटर भी पानी गिरा। और यहाँ की समस्या में पानी भरा ही जाता है, नाली का पानी घर के अंदर जाता है।
नाली चौक हो जाती है। समस्या ये है कि हम तो 50 साल हो गए, 50 साल से यहाँ पानी भर रहा है और मालूम 4 महीने हो तो वो स्थिति गंदी हो गई है कि रोड खोद के रखी है और मालूम बच्चों को स्कूल जाने में भारी दिक्कत हो रही। पुलिया ऐसी ऊंची बना दी है कि आदमी गिर रहे हैं वहाँ पे। कोई सुनने वाला नहीं, ना पार्षद सुन रहा है, ना विधायक सुन रहा है, कोई नहीं सुनने वाला है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि उनके द्वारा शासन प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों तक को कॉलोनी के हालातों की जानकारी दी गई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे में लोगों में आक्रोश व्याप्त है। इधर भारी बारिश के बीच ओवरफ्लो हुए खंदारी नाले का पानी बिलहरी और तिलहरी के निवासियों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। बारिश की वजह से इलाके की कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं। हालात यह है कि यहां लोगों का आना जाना भी प्रभावित हो गया है। बिलहरी तिलहरी में स्थित नर्मदा होम सिटी, चैतन्य सिटी सहित कई कॉलोनियों में बारिश का पानी भर जाने से बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए। क्षेत्रीय विधायक और नगर निगम अध्यक्ष ने प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण किया। बीते 3 दिनों से जारी बारिश से बिलहरी और तिलहरी क्षेत्र की कई पॉश कॉलोनियां जलमग्न हो गई। हालात यह है कि इन कॉलोनियों में लोगों की आवाजाही तक प्रभावित हो गई है। बिलहरी की चेतन सिटी और अन्य क्षेत्रों में सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो जाने से लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो रहा है। कैंट क्षेत्र के विधायक अशोक रोहानी, नगर निगम अध्यक्ष रिकुंज विज, नगर निगम आयुक्त और अन्य अधिकारियों के साथ बारिश से प्रभावित हुए क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे, जहां लोगों ने बताया कि खंदारी नाला ओवरफ्लो हो जाने के बाद बैक होने वाला पानी कॉलोनियों में भर जाता है, जिससे बारिश में कॉलोनियां जलमग्न हो जाती हैं। क्षेत्रीय विधायक अशोक रोहानी ने स्थानीय लोगों से चर्चा की और उन्हें इस समस्या के समाधान के लिए जल्द से जल्द उचित प्रयास करने का आश्वासन भी दिया। अत्यधिक वर्षा के कारण खंदारी नाले में ओवरफ्लो होने के कारण जो बैक मारता है उसकी वो समस्या की मूल जड़ है। और आज नगर निगम आयुक्त और नगर निगम अध्यक्ष के साथ, स्थानीय जनों के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर पूरे क्षेत्र का हमने बिलहरी और तिलहरी का दौरा किया। और जो चैतन्य सिटी में अभी हम खड़े हैं, यहाँ पर पानी आने के कारण अभी जो नगर निगम आयुक्त ने बताया कि ये बैक मार रहा है, इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आने वाले समय में अभी जो 1-2 दिन के इसमें समय समय पर जो खंदारी नाले को हम भर के रखते हैं, समय समय पर 1-1, 2-2 फुट अगर अपन इसको पानी को निकालते रहें तो एन वर्षा के समय पर जो पानी का ओवरफ्लो होता है और जो खंदारी जलाशय जो बैक मारता है, उससे समस्या का निजात मिलेगी। और नाले के जितने अतिक्रमण है वो तो हम लोग पहले हटा चुके हैं, लेकिन आज अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उसको भी हटाने का काम यहाँ पर प्रशासन कर रहा है। आज यहाँ पर जो ज़रूरतमंदों को जो चीज़ें हैं ये उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय रिंकू भैया और आशीष चौधरी, विभा बहन जी, इनको सबको हमने निर्देश दिए कि यहाँ पर कोई अगर किसी को आवश्यकता है तो किसी आवश्यक वस्तु की आवश्यकता है तो तुरंत यहाँ पर उपलब्ध कराएं। और लगातार यहाँ पर हम संपर्क में रहकर लोगों की सुविधाओं के लिए हम और क्या कर सकते हैं, इसके लिए पूरा प्रशासन और हम सब लोग यहाँ पर उपलब्ध हैं। वहीं बारिश की वजह से नर्मदा सिटी होम्स और उसके आसपास के इलाके में बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए। सड़कों, गली मोहल्लों में जल जमाव हो जाने की वजह से लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया है। ऐसे में लोगों को बड़ी मुसीबतें उठानी पड़ रही हैं। नर्मदा सिटी होम्स और उसके आसपास चौतरफा पानी भर जाने से लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतें हुई। लगातार हो रही बारिश के कारण रानी लक्ष्मीबाई कन्याशाला परिसर में पानी भर गया। ऐसे में स्कूल आने वाले विद्यार्थियों और शिक्षकों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल प्रबंधन की माने तो स्मार्ट सिटी द्वारा स्कूल परिसर के आसपास कराए गए सड़क निर्माण और अन्य विकास के कार्य इसके लिए जिम्मेदार है। लगातार हो रही बारिश के चलते रानी लक्ष्मीबाई कन्या विद्यालय परिसर में भी पानी भर गया। स्कूल परिसर और मैदान बारिश के पानी से जलमग्न हो गए, जिससे स्कूली छात्राओं और शिक्षकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। स्कूल परिसर के अंदर पानी भर जाने से शिक्षकों और विद्यार्थियों को कक्षाओं में जाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। स्कूल प्रबंधन और प्राचार्य की माने तो स्मार्ट सिटी द्वारा कराए गए सड़क निर्माण और अन्य कार्यों की वजह से स्कूल परिसर में पानी भर रहा है। स्कूल में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण कराया गया, वो भी फेल हो गया, जिसकी वजह से परिसर में पानी भर रहा है। जल निकासी के इंतजाम करने स्कूल द्वारा स्मार्ट सिटी को पत्राचार भी किया गया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। ये पानी भरने का कारण तो स्मार्ट सिटी का निर्माण कार्य है। जो चारों रोड बना दी गई हैं वो बहुत ऊंची हैं और विद्यालय से पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। कई बार पत्र भी लिखा
तो एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम 2 यहाँ के लिए स्वीकृत हुए थे। सामने के हिस्से में उन्होंने बनाया भी, लेकिन वो भी फेल है, वो भी कोई भी काम नहीं कर रहा है। सामने भी पानी भर रहा है, अंदर तो बहुत ही ज़्यादा पानी भर रहा है, क्योंकि वहाँ बनाया भी नहीं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और कोई व्यवस्था भी नहीं की गई है। तो कई बार पत्र लिखा है हम लोगों ने, लेकिन नहीं हुआ कुछ। स्कूल आते हैं, कैसे मैनेज कर पाते हैं आप? बस पानी में आते हैं बेचारे लोग, अब क्या करें। रूम्स में गनीमत है, पानी नहीं है, रूम में बैठे हैं बच्चे, आने जाने में दिक्कत हो रही है। बच्चे खेल नहीं सक रहे हैं, उनकी प्रेयर भी नहीं हो पा रही, हॉल में करवा रहे हैं हम लोग प्रार्थना। स्कूल परिसर में पानी भर जाने के कारण कक्षाओं तक आने जाने में विद्यार्थियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। बीते 3 दिनों से हो रही बारिश के चलते शहर के अलग अलग इलाकों में जलप्लावन की समस्या उत्पन्न हुई है। निचले क्षेत्रों, गली मोहल्लों में बारिश का पानी भर रहा है। ऐसे में नगर निगम, दमकल विभाग और बाढ़ नियंत्रण कक्ष में लोगों द्वारा शिकायतें भी दर्ज कराई जा रही हैं। बारिश के चलते चेरीताल सहित अन्य क्षेत्रों से पानी भरने की शिकायतें लोगों के द्वारा नगर निगम में दर्ज कराई गई हैं। बीते 3 दिनों से जबलपुर में बारिश का क्रम जारी है। ऐसे में जलप्लावन के हालात बन रहे हैं। निचले इलाकों, बस्तियों, सड़कों, मोहल्लों और घरों में बारिश का पानी भर रहा है। बारिश के बीच नगर निगम, दमकल विभाग और नगर निगम के बाढ़ नियंत्रण कक्ष में लोग पानी भरने की शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। नगर निगम, दमकल विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक चेरीताल सहित अलग अलग क्षेत्रों में लोगों ने पानी भरने की शिकायतें दर्ज कराई हैं। इन शिकायतों का निराकरण कराया गया है। नगर निगम कंट्रोल रूम में अभी सुबह के लगभग 3-4 शिकायतें आई है। ये सभी चेरीताल की हैं, जिसमें पानी भरने की है कि नाली ओवरफ्लो होने के कारण पानी भर गया, यही कंप्लेंट है। और हमने संबंधित CSI को ये बोल कर ये व्यवस्था करा दी गई। और बस्तियों की कुछ शिकायतें आई? अभी तक तो कुछ भी नहीं, ना मकान गिरने की, ना कहीं और ज़्यादा अतिरिक्त पानी भरने की। तुरंत निराकरण की व्यवस्था है। संबंधित CSI को और संबंधित DO को सूचना दे दी जाती है। वो उनके पास जो बाढ़ नियंत्रण का दल है उसको भेज के वो निराकरण करा देते हैं। बारिश को देखते हुए बाढ़ नियंत्रण कक्ष और दमकल विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है। नगर निगम का राजस्व विभाग अब संपत्ति कर और जल शुल्क के बड़े बकायेदारों के बैंक खाते सीज करने वाला है। इसके लिए बकायदा 8,000 करदाताओं को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। 25,000 रुपए से ज्यादा के बकायेदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। लोन वसूली की तर्ज पर अब नगर निगम भी संपत्ति कर के बड़े बकायेदारों के बैंक खाते सीज करेगी। इसके लिए 25,000 रुपयों से ज्यादा बड़े बकायेदारों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। राजस्व अधिकारी के मुताबिक करीब 8,500 करदाताओं से 85 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि वसूली जाना तय है। धारा 178 के तहत बैंक खातों को सीज करने की प्रक्रिया से बकायेदारों में हड़कंप की स्थिति है। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ संपत्ति कर की वसूली के लिए हमने 8,500 लोगों को नोटिस वितरित किए हैं, जिनसे कि हमें 25,000 रुपये से अधिक का बकाया वसूल करना है, जिसमें हमको 85 करोड़ की राशि लेना है। इसके लिए हमारे द्वारा नया प्रयोग किया जा रहा है कि धारा 178 के तहत जो लोगों के अकाउंट है बैंक में, उनको चल संपत्ति मानते हुए उनको फ्रीज करवाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें हमने अभी तक 300 लोगों को नोटिस जारी कर चुके हैं जिनके खाते सीज होना है। और अभी बैंक से हमको अकाउंट नंबर की जानकारी मिल गई है, जो करीब 500 लोगों के अकाउंट हमको मिले हैं जिनकी बकाया हमारे को लेना है। उसके लिए भी हम खाते फ्रीज की कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसमें अभी हमको सफलता मिल रही है। 2-3 लोगों के द्वारा हमको राशि भी जमा कर दी गई है और हम उनके खाते अनफ्रीज करने की कार्रवाई करेंगे। ये प्रक्रिया लगातार चलेगी। अधिकारियों का कहना है कि इस नए प्रयोग के बेहतर परिणाम प्राप्त होने लगे हैं। अप्रिय कार्यवाही से बचने के लिए करदाता समय पर अपना टैक्स जमा करने लगे हैं। चाकूबाजी का शिकार हो चुके एक युवक और उसके परिवार ने सुरक्षा के लिए पुलिस कप्तान से गुहार लगाई है। युवक का कहना है कि माड़ोताल थाने की पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही और आरोपी पूरे परिवार को धमका रहा है। करमेता निवासी राजीव पटेल ने पुलिस कप्तान टीके विद्यार्थी के नाम लिखा पत्र अधिकारियों को सौंपते हुए बताया कि क्षेत्र के एक असामाजिक तत्व ने उस पर चाकू से हमला किया था। इस घटना की रिपोर्ट माड़ोताल थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की और अब आरोपी पूरे परिवार को धमका रहा है। जीना मुश्किल हो रहा है। कुछ दिनों पहले हमारे राजीव पटेल जी, जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, इन पर आकाश अहिरवार नामक युवक ने पुरानी रंजिश के चलते हुए इनको
चलती हुई गाड़ी से इन पे चाकू से वार किया है, जिसकी शिकायत हमने माड़ोताल थाने में दर्ज की। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हो पाई है और आज हम एसपी ऑफिस आए थे पुनः उसी की शिकायत दर्ज कराने, क्योंकि वो युवक पुनः इनके परिजनों को, इनके मित्रों को और साथ में इनके साथ जो काम करते हैं उनको खुली धमकी दे रहा है। पुलिस प्रशासन को अपशब्द बोल रहा है, अभद्र शब्द बोल रहा है, जिसके कारण हम एसपी ऑफिस आए थे आज। घर से निकला, मैं रोड में एटीएम से पैसे निकालने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, इतने वो लोग पीछे से आए हो, मेरे पे वार किया है और वो निकल गए। मैं उनको रोक ही नहीं पाया कि वो रुक पाएँ। क्या विवाद था? विवाद वो मेरा होली का विवाद था। होली में विवाद कुछ ऐसा हुआ था कि हमारे घर के सामने वो आके गाली गलौज कर रहा था, तो हम लोग ने उसको क्या धमकी दे रहा, क्या कर रहा है? वो ये बोल रहा है कि मैं सभी को देख लूँगा, सबको मारूंगा एक एक करके, और सभी लोगों को बोल रहा है मारने। थाने में शिकायत की थी? जी, थाने में शिकायत की थी। क्या हुआ? कोई सुनवाई नहीं हुई माड़ोताल थाने से। सुरक्षा की गुहार लगाने वालों का कहना है कि पुलिस ने कार्यवाही नहीं की तो क्षेत्र में बड़ी घटना हो सकती है। माड़ोताल पुलिस की निष्क्रियता के चलते असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हैं। रांची नगर निगम मार्केट के सामने जमे ठेले टपरे यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जाम लगता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और विभाग सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए हैं। रांची मुख्य मार्ग पर एवं नगर निगम मार्केट के सामने काबिज अतिक्रमण आवागमन में बाधा पैदा कर रहे हैं। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके लगाई जाने वाली दुकानें हादसों का सबब बन रही हैं, लेकिन नगर निगम की अतिक्रमण शाखा और यातायात पुलिस इस ओर ध्यान नहीं दे रही। रांची में निकलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। क्या है कि सब्जी और बाजार और ठेले लगने लगे हैं चाट आट के, जिसके कारण पूरा ट्रैफिक जाम होने लगा और रांची की सुंदरता पूरी बिगड़ती जा रही है दिन पे दिन। सड़कों में बहुत ट्रैफिक जाम रहता है, ठेले चाट ठेले सब्जी ठेले के ये खड़े रहते हैं, इसके कारण पूरा वो जाम लगा रहता है और आवारा जानवर भी वहाँ फिर वो रोड पे आ जाते हैं, तो उसके कारण और पब्लिक को परेशानी होने लगती। जानकारों का कहना है कि सड़क पर काबिज अतिक्रमण भ्रष्ट अधिकारियों के लिए अवैध कमाई का जरिया बने हुए हैं, इसलिए इनके खिलाफ ठोस कार्यवाही नहीं हो पाती। ओमती थाना क्षेत्र शास्त्री ब्रिज रोड पर स्थित एक कैफे में कार्यरत कुछ कर्मचारियों द्वारा एक युवक से मारपीट करने के मामले को लेकर ओमती थाने में जमकर हंगामा हुआ। पुलिस घटना के बाद युवक से मारपीट करने वाले लोगों को थाने लेकर आई। इस बीच एक भाजपा विधायक भी थाने पहुंच गए, जिससे देर तक थाने में हंगामा होता रहा। मारपीट करने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि जिस युवक से उन्होंने मारपीट की वह वाहन चोरी कर रहा था। इस मामले को लेकर भाजपा विधायक ने पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। पुलिस अधिकारियों ने पूरी घटना की जाँच करने का भरोसा दिलाया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।